हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ऑल्सो नोन बाय केमिस्ट्री वाले सर जी। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख रहा था केवीएस और एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री कट ऑफ के बारे में। लेकिन ऑनेस्टी बताऊं तो उनमें मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। हर वीडियो में अलग अलग प्रेडिक्शन था और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने भी एग्ज़ाम दिया है। हमने कई कैंडिडेट से बात की, डेटा कंपेयर किया, तब जाकर हमने डिसाइड किया क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए इसके बारे में। तो इस वीडियो में हम गेस नहीं करने वाले, बाकी रियल डेटा, लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ हम बात करेंगे। तो केवीएस और एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, सारा प्रोसेस। सीट कितनी है, कंपटीशन कितना है, कट ऑफ कहाँ जाएगा और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि आप सेफ जोन में हो या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सीट्स की। टोटल सीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो केवीएस और एनवीएस की अलग अलग बात करना चाहूँगा। केवीएस में टोटल सीट है 227 यानी कि 227, और एनबीएस में टोटल सीट है 121। तो लगभग जो टोटल सीट हो जाती है दोनों मिला के वो हो जाती है 348, लगभग 350 के आसपास। अब बात यह है, सीट है 350, और जो टोटल स्टूडेंट इंटरव्यू के बाद क्वालिफाई, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने वाले और उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो टोटल होने वाले हैं लगभग 1000 के आसपास। ये 1000 का डेटा कैसे आया, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मेंस में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो सबसे पहले देखते हैं मेंस में कितने स्टूडेंट बैठे थे। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो यूआर में 1438 यानी कि 1438 बच्चे बैठे थे मेंस के लिए। ओबीसी में 1000, ईडब्ल्यूएस में 350, एसटी में 520, एससी में 264। बट यहाँ पे एक बात जरूर आप ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चों का स्कोर अच्छा आया होगा तो वो जनरल में चले गए होंगे। तो ये जो 1438 में है ना, इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी जिनके अच्छे नंबर आए होंगे उनका भी काउंट हो गया होगा। तो ओबीसी वाले जैसे ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस वाले भी चले गए होंगे यूआर में। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो अपना मेंस का पेपर हुआ है उसके बाद फिर से ये जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एसजी, एसटी, एससी का सारा का नंबर जो है ना, सीट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वेरी कर जाएंगे, क्योंकि कोई अच्छा नंबर पाया तो जनरल में चला जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो एग्जैक्टली रफली अगर मान के चले तो टोटल स्टूडेंट जो मेंस में बैठे थे वो थे 3572 यानी कि 3572। और उसमें से होने वाले जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो है 1000। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर 3 बच्चे में से एक सेलेक्ट होंगे। मतलब आपका 3 लोगों से लड़ाई है, 3 में से 1 सीट आपको लेनी है। ठीक है। इसके लिए अभी अपन का मेंस का पेपर हो चुका है, तो हम बात करने वाले हैं मेंस का कट ऑफ क्या रह सकता है। इंटरव्यू कॉल के लिए आपको कितना नंबर चाहिए होगा ताकि इंटरव्यू कॉल आपको आ जाए। तो मैं जनरल से शुरू करता हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मेंस में 73 टू 77 नंबर स्कोर करना होगा, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ऐसे ही ओबीसी में 70 से 74, ईडब्ल्यूएस में भी सेम ही 70 से 74, एससी में 55 से 59 तक, एंड एसटी में 54 से 58 तक। अब वही रेशियो 1:3 है, मतलब 3 में से 1 जाना है। तो आपको मैंने मेंस का ये स्कोर बता दिया है कि इंटरव्यू के लिए अगर आप इतना स्कोर करते हो तो इंटरव्यू का कॉल आना ही आना है आपको। तो अगर आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है तो इंटरव्यू के चांस स्ट्रांग है, और अगर आप थोड़ा लोअर साइड में है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट थोड़ा वेरी कर सकता है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट वेरी कर सकता है थोड़ा, मोटा मोटी यही रहने वाला है। अब हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये कैलकुलेशन होगा कैसे। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कितना परसेंट मेंस का लेने वाले हैं, कितना परसेंट इंटरव्यू का लेने वाले हैं, ये डेटा थोड़ा सा वेरी कर रहा है लोगों के। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ वीडियो, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करने के बाद बताना चाहूँगा कि एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है। मेंस में जितना आपने स्कोर किया है उसका 85% निकाल लो, यानी कि मेंस के जो मार्क्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करो 0.85 का, और इंटरव्यू मार्क्स जो कि आगे होने वाले हैं उसमें जितना मिलेगा
उसका 15% लेना है, यानी कि इंटरव्यू मार्क्स के 0.15। तो टोटल जो फाइनल स्कोर बनेगा वो बनेगा मेंस के मार्क्स इंटू 0.85, ये हो गया, प्लस इंटरव्यू मार्क्स इंटू 0.15, इनको जोड़ के ही फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपका मेंस स्कोर है 82, ठीक है, तो उसका 85% आपको लेना होगा। तो 82 इंटू 0.85 विच इज 69.7। 69.7 नंबर आपका मेन से बनने वाला है, क्योंकि 85% ही लिया जाएगा। अब इंटरव्यू जोड़ते हैं। सपोज करते हैं इंटरव्यू आपका खराब जाता है। अब इतना भी खराब नहीं जाएगा कि आप 50 से नीचे चले जाओगे। 50 से ऊपर, ये 60 नंबर तो मिनिमम देंगे ही देंगे वो। तो अगर मैं 60 की बात करूँ तो उसका 15% कितना होगा, 9 नंबर। तो आपने मेन से स्कोर किया 78.7, सॉरी 69.7, एंड यहाँ से स्कोर किया 9, और दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो बनता है 78.7। ठीक है, अगर इंटरव्यू में आपके 70 आ रहे हैं तो टोटल बनते हैं 80.2। अगर इंटरव्यू में आपके 80 आ रहे हैं तो टोटल बनते हैं 81.7। तो यहाँ से एक बात पक्का आप नोट कर लेना कि जिनके मेंस में स्कोर बहुत अच्छे हैं उनको इंटरव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू में 70 आ रहे हैं तो आपका, और अगर आपके इंटरव्यू में 80 आ रहे हैं तो 2-3 नंबर का फर्क है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो 60 से 70, 70 से 80 में कुल मिला के 4-5 नंबर का फर्क है इंटरव्यू का। तो जिनका मेंस बहुत अच्छा गया है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, उनको इंटरव्यू की तो कोई फिक्र ही नहीं करनी है, उनका सिलेक्शन डन है। इसका मतलब मेंस ही हमारा गेम चेंजर है। तो अगर मैं अब ये सारा कैलकुलेशन के बाद, ये सब कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं आपको फाइनल मेरिट कट ऑफ की लिस्ट बताना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 78 से 82 अगर आप पा रहे हो तो आप सेफ साइड में हो। सेफ साइड में मतलब आप पक्का ही सेलेक्ट होने वाले हो फाइनल मेरिट लिस्ट में। अगर ओबीसी में आप हो तो 75 से 80, ईडब्ल्यूएस में सेम 75 से 80, एससी में अगर आप 60 से 65 के बीच में हो तो आपका क्वालिफिकेशन डन हो जाने वाला है। और सेम एसटी में भी आप अगर 60 से 65 हो तो आप पक्का ही सिलेक्ट होने वाले हो। एक बात आप ये ध्यान रख सकते हो, ये फाइनल स्कोर है जिसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों शामिल हैं। तो अगर आप, फिर से बता दूं, अगर आप 80 प्लस हो तो सेफ जोन जनरल के लिए, 75 से 80 हो तो चांस स्ट्रांग है, 70 से 75 हो तो रिस्की है, 70 से नीचे है तो थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद एनालाइज करो, एक्सपेक्टेड स्कोर निकालो, कैटेगरी से कंपेयर करो, सारा डेटा मैं दे ही दिया हूँ आपको, और अपनी पोजीशन समझो। और अगर आप कट ऑफ के आसपास हो तो पैनिक मत करो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका एग्जैक्ट सिलेक्शन चांस बताऊं तो कमेंट में लिखो अपने मेंस के मार्क्स, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू मार्क्स, ऐसे ही गेस मार के, और कैटेगरी ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपको पक्का ही रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, या फिर अगर बहुत सारा डेटा हो जाएगा तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिन्होंने पेपर दिया है उनको भी भेज दो, है ना। तो ऑल द बेस्ट यार। एक्चुअल में ये पेपर मैंने और मेरे दोस्तों ने भी दिया है। तो अगर भगवान चाहेंगे तो हम लोग सिलेक्शन लिस्ट में एक साथ मिलते हैं, है ना। बाय, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।